और अब बात करते हैं अखिलेश के प्लान 3 पर मायावती के फ्री स्टाइल वाले निशाने की। दरअसल 2024 के लिए अखिलेश यादव ने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मोर्चाबंदी बनाने की हुंकार भरी है। इस पर मायावती ने तीखा हमला बोला है। मायावती ने अखिलेश यादव की पीडीए हुंकार को स्वार्थ की राजनीति से जोड़ दिया है। वहीं अखिलेश यादव की 24 वाली हुंकार ने कांग्रेस को भी बेचैन कर दिया। वैसे तो निकाय चुनाव के बाद से ही अखिलेश यादव ने दलित और पिछड़ा वोट बैंक पर दावेदारी बढ़ा दी थी, लेकिन अब दलित और पिछड़ा वर्ग के साथ अल्पसंख्यक समाज को मिलाकर पीडीए का जो नारा दिया है, उसने राजनीति का पहिया पूरी रफ्तार से घुमा दिया है। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए, और मैंने कहा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा भेदभाव इनके साथ हो रहा है। मैंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया है, सबको शामिल करते हुए कहा और कहा कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2014 से ही जीत रहे हैं, तो 24 में इनका जाना तय है। अखिलेश यादव का पीडीए वाला फॉर्मूला भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए के जवाब में है, लेकिन अखिलेश यादव का बयान भाजपा से कहीं ज्यादा बसपा को चुभ रहा। बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया, सपा द्वारा एनडीए के जवाब में पीडीए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक का राग इन वर्गों के अति कठिन समय में भी केवल तुकबंदी के सिवाय और कुछ नहीं। इनके पीडीए का वास्तव में अर्थ परिवार, दल, अलायंस, जिस स्वार्थ में ये पार्टी सीमित है, इसीलिए इन वर्गों के लोग जरूर सावधान रहें। मतलब वोट के जातीय समीकरणों पर आर पार का सियासी संग्राम छिड़ गया है। भाजपा के खिलाफ जन आक्रोश का नाम पीडीए है, और हम ऐसा महसूस करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो भाजपा की नीतियों से परेशान हो। हमारा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में जन विद्रोह होगा और समाज के सभी वर्ग समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। मैं समझता हूं कि बसपा की नेता आदरणीय बहन जी ने जो बात कही है वो ठीक ही कही है। वो तो परिवार की पार्टी है, मैं पहले ही कह चुका हूं। वो इसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित करके चलाई है उन्होंने, पूरी तरह से एक ही परिवार ने चलाई है। दूसरा कोई नहीं वहां पर, ना कोई कार्यकर्ता है, ना कोई नेता है। नेता है तो सिर्फ सैफई में जो जन्मा है वही समाजवादी पार्टी का असली मालिक है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव के लिए सपा हो या फिर बसपा, दोनों ही पार्टियां जाति की धुरी पर नए समीकरणों की तलाश में जुटी हैं, तो भाजपा भी पीछे नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सपा की जाति के आधार पर बने छोटे दलों को साथ लेकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी है। सपा की रणनीति MY फैक्टर से आगे दलित, ओबीसी और मुस्लिम समाज को एक मंच पर लाने की है, तो वहीं बसपा सोशल इंजीनियरिंग के जरिए दलित, ओबीसी और मुस्लिम वर्ग के बीच पैठ मजबूत करने में जुटी है। बसपा का नारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, जबकि सपा ने 80 हराओ, भाजपा को हटाओ का नारा बुलंद कर दिया है। यानी सपा और बसपा की रणनीति कमोबेश एक जैसी है। फर्क सिर्फ इतना है कि बसपा गठबंधन से अलग अकेले दम पर पूरी ताकत दिखाने की तैयारी कर रही, तो सपा को गठबंधन से इनकार नहीं। लेकिन यूपी में सपा की तैयारी भाजपा के खिलाफ बड़े गठबंधन की उम्मीद पाले कांग्रेस की धड़कन बढ़ा रही है। इस समय एकता की बातें होनी चाहिए। हम कैसे मिलकर देश के लोकतंत्र को बचाएं, देश के प्रजातंत्र को बचाएं, भारत के संविधान की रक्षा करें और 140 लोगों के ताने बाने की हिफाजत करें। आज इसके लिए एक होना है। कांग्रेस की इस बेचैनी के पीछे एक वजह यह भी है क्योंकि अखिलेश यादव दो टूक शब्दों में कह चुके हैं कि जो पार्टियां भाजपा को हराना चाहती हैं, उन्हें सपा का साथ देना चाहिए। मतलब गठबंधन होने पर सपा यूपी में दूसरे दलों से कहीं बड़ी भूमिका चाहती है। भाजपा का मुकाबला सिर्फ समाजवादी पार्टी कर सकती है उत्तर प्रदेश में, ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। समाजवादी पार्टी का साथ सब लोग दें, बैठ के, ये तो मेरे बड़े नेता और सारे बड़े नेता डिसाइड करेंगे कैसे क्या करना है, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि गठबंधन के साथ चुनाव होना चाहिए, वोट का बिखराव नहीं होना चाहिए। गठबंधन से इतर सपा का फोकस यूपी की सभी 80 सीटों पर पार्टी को मजबूत करने पर भी है। वाराणसी में बूथ स्तरीय अभियान का आगाज कर सपा ने पूर्वांचल में 24 की मोर्चेबंदी का बिगुल फूंक दिया है। बूथों को मजबूत करने का काम करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत चालाक पार्टी है, गुमराह करती है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग संगठन को मजबूत करके
भारतीय जनता पार्टी के जो झूठ का पर्दाफाश करने का काम हम बूथ स्तर पर करेंगे, गांव स्तर पर करेंगे, मोहल्ले स्तर पर करेंगे। ऐसा पहली बार है जब सपा ने एक सीट पर प्रभारियों की नियुक्ति की है। यही नहीं, सपा ने प्रत्याशियों के नाम पर भी मंथन शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में सपा कई विधायकों को टिकट दे सकती है। लोकसभा प्रभारी बनाए गए कई नेता भी उम्मीदवार हो सकते हैं। कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आजमगढ़ और बदायूं सीट पर परिवार के सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं। धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव और शिवपाल यादव उम्मीदवार हो सकते हैं। अवधेश प्रसाद को अयोध्या से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। गाजीपुर से सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह प्रत्याशी हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को भी उतारा जा सकता है। मतलब सीधा और साफ है कि सपा ने आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।